हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मैंने उसे जाने के लिए कहा। दूसरा वाक्य है, तुमने मुझे गाने के लिए कहा। कुछ इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है, उसने हमें खाने के लिए बुलाया। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला वाक्य क्या है? सबसे पहला वाक्य है, मैंने उसे जाने के लिए कहा। देखो यहाँ पर लिखा गया मैंने कहा, तो सबसे पहले मैंने कहा के लिए लिखेंगे। मैंने के लिए यहाँ पर हमने लिखा आई, और कहा लिखा गया ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा टोल्ड। आई टोल्ड यानी कि मैंने कहा। किसे कहा? ना उसे कहा, तो उसे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हिम। मैंने उसे कहा, किस लिए कहा? ना जाने के लिए कहा, तो के लिए लिखा गया है। के लिए के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू। ठीक है, मैंने उसे कहा के लिए आ गया। ठीक है, अब किसके लिए कहा? ना जाने के लिए कहा। जाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है गो, तो हम यहाँ पर गो लिखेंगे। आई टोल्ड हिम टू गो हो गया मैंने उसे जाने के लिए कहा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। कुछ इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, जरा ध्यान से देखना। दूसरा वाक्य में लिखा गया है, तुमने मुझे गाने के लिए कहा। तो सबसे पहले तुमने कहा के लिए लिखते हैं। तुमने के लिए हमने यहाँ पर लिखा यू। ठीक है, फिर कहा लिखा गया है, तो कहा के लिए भी यहाँ पर भी हम लिखेंगे टोल्ड, तो हमने लिखा टोल्ड। तुमने कहा हो गया यू टोल्ड का मतलब। किसको कहा? ना मुझे कहा, तो मुझे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मी। के लिए लिखा गया, उसके लिए लिखेंगे टू। ठीक है, अब देखो वर्ब क्या है? वर्ब है गाना, यानी कि गाने के लिए कहा, तो गाना का अंग्रेजी में मतलब होता है सिंग, जो वर्ब होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा सिंग। यू टोल्ड मी टू सिंग हो गया तुमने मुझे गाने के लिए कहा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर तीसरा वाक्य है क्या? तीसरा वाक्य में कहा गया है, उसने हमें खाने के लिए बुलाया। सबसे पहले उसने के लिए लिखते हैं। उसने के लिए हम यहाँ पर लिखा ही। ठीक है, फिर बुलाया लिखा गया है ना, तो बुलाया के लिए हमने लिखा इनवाइटेड। इनवाइट होता है बुलाना का मतलब, तो इसलिए बुलाया लिखा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इनवाइटेड लिखा। ही इनवाइटेड यानी कि उसने बुलाया। किसे बुलाया? ना हमें बुलाया, तो हमें के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अस, तो हमने यहाँ पर अस लिखा। ठीक है, फिर देखो के लिए लिखा गया है, उसके लिए हमने लिखा टू। और खाना हमारे पास में वर्ब है, तो खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, तो हमने यहाँ पर ईट लिखा। ही इन्वाइटेड अस टू ईट हो गया उसने हमें खाने के लिए बुलाया का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो चौथा वाक्य दिया गया है। चौथा वाक्य में है क्या? ना चौथा वाक्य में है, हमने उसे सोने के लिए कहा। हमने उसे सोने के लिए कहा। हमने कहा, तो हमने का यहाँ पर अंग्रेजी में मतलब होगा वी, तो यहाँ पर हमने लिखा वी। कहा लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोल्ड, जो कि टेल का वर्ब नंबर 2 है। ठीक है, तो हमने कहा के लिए हो गया वी टोल्ड। किसे कहा? ना उसे कहा, तो उसे के लिए हमने यहाँ पर लिखा हिम। के लिए है, तो उसके लिए लिखा टू। किसके लिए कहा? ना सोने के लिए कहा, तो वर्ब है हमारा सोना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप। वी टोल्ड हिम टू स्लीप हो गया हमने उसे सोने के लिए कहा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से पांचवा वाक्य है, जरा ध्यान से देखना। पांचवा वाक्य में लिखा गया है, मैंने तुम्हें आने के लिए कहा। अब इसके ट्रांसलेशन को आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कब लिख दिया। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।